दो इलायची या गनी या मुगनी 21 मरतबा पढ़ कर इस तरह रख ली। खुदा की कसम 1 घंटे के बाद दौलत ही दौलत मिलेगी। नहीं यकीन आता तो आजमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 इलायची के दाने आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ये अमल आपको दौलत और रिज़्क के लिए बतलाने लगा हूँ। अगर आप लोग के घर में पैसा रखने की जगह हो तो ये वजीफ़ा पढ़ना। छप्पड़ फाड़ कर के छत फाड़ के दौलत आपके घर में दाखिल ना हो तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के बरकत नामों का वजीफ़ा है, जिसे इलायची के दानों पर पढ़ने से आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा होगा। आपकी तकदीर बदल जाएगी और अल्लाह ताला गैब से रिज़्क अता करेगा। अल्लाह ताला का बरकत नाम और सफ़ात जिनकी पहचान असल तौहीद है, क्योंकि इस सफ़ात की सही मग़फ़िरत ज़ाते बारी ताला की मग़फ़िरत हासिल होती है। अक़ीदा तौहीद पर कायम व दायम रहना असल दीन है और इसी पैगाम को तौहीद को पहचानने और समझने की खातिर अंबिया और रसूल को मबूस किया गया। अल्लाह ताला के 99 नामों के सफ़ात से तौहीद की कुरान और हदीस में अस्मा अल हुस्ना को पढ़ने याद करने की फजीलत बयान की गई है। किसी भी अच्छी चीज़ को अपनाना, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना इंसान के लिए ही फ़ायदा है। इनका बेहतरीन इस्तेमाल है, इनके साथ ताल्लुक़ है। वो कुरान ही ने बताया है कि इन नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारें और इसकी रहमत जोश में लाएं। हदीस में हमें पता चला है कि इन नामों को याद करना, इनको पढ़ना बरकत का सबब है, जन्नत में दाखिल का सबब है। बहारे मुसलमान की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। जिसने इनको महफूज किया, इनको याद किया, इनकी हिफाजत की, वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो गोया इन नामों को याद करना, इन्हें पढ़ते रहना, अपनी ज़िंदगी में महसूस करना, ये एक पसंदीदा अमल है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले के लिए अल्लाह पाक अपनी रहमत के ख़ज़ाने खोल देता है, दुनिया में बाइज़्ज़त रखता है, आखिरत में बुलंद दर्जात से नवाजता है। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। मैंने आज तक किसी वजीफ़े की गारंटी नहीं दी, लेकिन आज का वजीफ़ा 100% गारंटी से आप अपने दुखी बहन भाइयों को बतलाने लगा हूँ कि 2 इलायची आपके घर में मौजूद होंगी। मौजूद ना हो तो ख़रीद लेना, 2, 5 या 10 रुपये खर्च कर लेना मेरे कहने पर। अगर 10 रुपये ज़ाया चले जाएँ तो मुझसे ले जाना, गारंटी से बताने लगा हूँ। वो अमल, वो ख़ास अमल 2 इलायची का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तकदीर के बदल जाने आपके अगर घर ना खुल जाए तो फिर मुझे कहना। आपकी किस्मत इंशाअल्लाह एक दिन में बदल जाएगी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपको यकीन नहीं आएगा ये दौलत, ये पैसा अचानक कहाँ से आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। आप लोग अगर मेरे बतलाए हुए तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा ये अमल कर लें तो 2 इलायची के दाने आपको चाहिए होंगे। सिर्फ ये 2 दाने आपकी किस्मत बदल डालेंगे, आपके नसीब बदल डालेंगे। आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये पैसा, दौलत, ये शोहरत, ये अज़म, इज़्ज़त कभी सोच भी नहीं सकते। हम इतने अमीर हो जाएंगे कि ये समझ लें रातों रात आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी तकदीर फ़ौरन बदल जाएगी। आप लोग दुनिया के जिस कोने में भी बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो या इंडिया में, बांग्लादेश या हो नेपाल में या अफ़गानिस्तान में, सऊदीया या दुबई या मलेशिया हो या ओमान या मस्कत हो, दुनिया के जिस कोने में भी हो, जिस मुल्क या शहर में हो या जिस गांव में हो, गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो आप
आपसे एक गुजारिश है कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखना। पहले इस अमल को अच्छे तरीके से समझो, फिर इस पर अमल करो। आपने अक्सर क्यों नहीं करते? सुन लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को तरीका कोई बताया जाता है, अमल किसी और तरीके से करते हैं। तो इस तरह ना करें, पहले ये अमल समझें। यह अमल इतना आसान है कि कोई 2 साल का बच्चा भी कर ले तो आप समझिए कितना आसान होगा। पढ़ना भी बिल्कुल भी आसान है और अमल भी बिल्कुल आसान तरीके से। आपको करना क्या है, बस आपको कोशिश करनी है अपने घर में बैठकर ये अमल करना है, क्योंकि घर में आप लोग करोगे तो आराम से कर लोगे। और आपको ये अमल करना भी अपने घर के अंदर मौजूद ऐसी जगह पर बैठकर करना है कि जहाँ पुरसकून बैठ कर 1-आधा मिनट का पूरा अमल आपको ये करना है। आप सीधे हाथ में 2 इलायची के दाने रखने हैं और जो तरीका मैं बताऊंगा, जिस तरतीब से बताऊंगा, उसी तरतीब से ये अमल करना है। मेरे प्यारे नाज़रीन, यह वीडियो समझ लेना मेरे भाइयों मेरी बहनों। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर अगर आपके हालात ना बदले तो मुझे फिर कहना। 2 इलायची का अमल है मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक मरतबा पूरी ज़िंदगी में आपको करना है। सिर्फ़ एक मरतबा, रोज़ाना आपको नहीं करना। क्या आपको आज करना है, कल परसों तो नहीं, सिर्फ़ पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा 2 इलायची आपको चाहिए होंगी। आपके पास 10 रुपये हो सकते हैं, खर्च हो जाएंगे, आपके घर में मौजूद होगी। 2 इलायची हर घर में मौजूद होती हैं, महंगी हैं लेकिन हर घर में मौजूद होती हैं। अगर ना हो तो बाहर से ले आना 2 इलायची। आपको स्क्रीन पर छोटी इलायची दिख रही होगी, 2 इलायचियाँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंशाअल्लाह फौरी तौर पर आपके हालात बदल जाएंगे। आपको पढ़ना का बताऊंगा वो पढ़ लेना है। जितनी तरतीब में, जितनी तादाद में बताऊंगा आपने इतनी तादाद में पढ़ना है, कमी पेशी नहीं करनी। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने घर में सबसे पहले सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। 2 इलायची के दाने अपने सीधे हाथ में आपको पकड़ लेने हैं। कौन से हाथ में? सीधे हाथ में आपको 2 इलायची के दाने पकड़ लेने हैं। जब 2 इलायची के दाने आप लोग सीधे हाथ में रख लें, सबसे पहले आपको एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है हथेली पर, सीधे हाथ। इसमें 2 इलायची के दाने रख दें, चाहें तो मुट्ठी बंद कर लें, चाहे खुली रहने दें, ये कोई मसला नहीं। सीधे हाथ में आपके 2 इलायची के दाने होने चाहिए। सबसे पहले आपको पढ़ना है एक मरतबा दरूद पाक, कोई सा भी, छोटा हो या बड़ा, दरूद इब्राहिम हो या नमाज वाला दरूद हो। आप दरूद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। जो दरूद पाक पढ़ना है, आप लोग एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। दरूद इब्राहिम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस दरूद पाक की फजीलत बहुत ज़्यादा है। यह दरूद पाक पढ़ने के जो वजीफ़ा है और जो अमल किया जाता है और जो भी दुआ मांगी जाती है, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाती है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इसके बाद अजीज़ साथियों मेरी बहनों, फ़ौरन आप लोगों ने एक मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों ने अस्तग़फिरुल्लाह एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह, फिर तीसरी बार पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह। आप लोग तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब एक मरतबा दरूद पाक पढ़ कर जब पढ़ लें, इसके बाद आपने 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा करना है। सबसे पहले पढ़ना लेना है। सबसे पहले आप लोगों को जिस तरतीब से जो अमल बतलाया जा रहा है, इसी तरतीब से आपने पढ़ना है। अगर 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह बताया जा रहा है तो 3 मरतबा ही पढ़ना है। 4 मरतबा या 2 मरतबा आपको अपनी तरफ से कमी पेशी करनी नहीं है। 1 मरतबा दरूद पाक, इसके बाद आपको 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह
जब पढ़ लो तो एक मर्तबा आपको फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़नी है। आप लोग जब बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो इसके बाद फ़ौरन आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। यहाँ तक आपने अमल समझ लिया। अब 2 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ने हैं और इसके बाद आखिर में इलायची के दानों के साथ करना क्या है ये समझ लीजिए। जब मेरे अजीज़ साथियों, मेरी प्यारी बहनों, बुज़ुर्गों, आप लोगों ने सूरतुल कौसर भी पढ़ ली। अब आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है ये पूरा अमल 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग पढ़ लोगे। आपको लग रहा होगा कि शायद आपके 10-15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वीडियो के 8-10 मिनट की है। तो आप लोग को भी लग रहा होगा ये वजीफ़ा बड़ा ही लंबा होगा। ये इलायची वाला तो इसमें वक्त लग गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। 1 मिनट लगता है इस अमल को करने में और 1 मिनट में आप लोग बड़ी से बड़ी खुशी हासिल कर सकते हैं। आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब जब सूरतुल कौसर मरतबा पढ़ लें, यहाँ तक कि आपको बताया था सूरतुल कौसर पढ़नी है, इसके बाद आपको करना क्या है ये समझ लें। इसके बाद आपको मेरे अजीज़ साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। इस वजीफ़े को जितनी तादाद में बताऊँगा, आपके सीधे हाथ में 2 इलायची के दाने हैं, वहाँ पर आप गिनती नहीं कर सकते। तस्बीह के दानों पे गिनती कर लें या उल्टे हाथ पर गिनती करना शुरू कर दें या ज़ुबानी गिनती कर लें या गनी या मुगनी। आपको 11-11 मरतबा ये दोनों अल्फाज पढ़ने हैं। जब 11 मरतबा इस वजीफ़े को आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब पढ़ लें तो आखिरी वजीफ़ा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यह वजीफ़ा आपने शुरू से अपनी स्क्रीन पर देखा है। आप लोग इस वजीफ़े को कई मरतबा पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज इलायची वाला जो अमल है इसमें आपको आखिरी वजीफ़ा, आखिरी नंबर पर यही वजीफ़ा पढ़ना है। एक बार पढ़ें या हय्यू या क़य्यूम, फिर दूसरी बार पढ़ें या हय्यू या क़य्यूम, 2 बार हो गया, तीसरी बार पढ़ें या हय्यू या क़य्यूम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, दोस्तों, या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा आज के अमल में आपको तीसरे नंबर पर आखिर में ये वजीफ़ा पढ़ना है और ये वजीफ़ा आपको 21 मरतबा पढ़ना है। यह पूरा अमल आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो में जाकर देखेंगे। इसी तरीके से जो वजीफ़ा जिस तरतीब से बताया गया है एक ही वक्त में बैठ कर करना है 21 मरतबा। जब यह वजीफ़ा भी आप लोग अच्छी तरह गिनती करके पढ़ लें, कमी पेशी ना हो, तो इसके बाद आपको 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फ़ौरन इसे शुरू में पढ़ा था, दुरूद पाक आखिर में जब पढ़ लें तो आपको क्या करना है। आपके हाथ में 2 इलायची के दाने हैं, आपने आखिर में दुरूद पाक भी पढ़ लिया। अब इन इलायची के दानों पर आपको फूंक मारने हैं, यानी दम करना है। 3 मरतबा इन इलायची के दानों पर दम कर 1 मरतबा भी कर लें तो काफ़ी है। फिर क्या करना है, आपको इन दोनों इलायची के दानों को फ़िलहाल एक तरफ रख दें। दोनों इलायची के दानों को इसमें से आप लोग पहले एक दाना उठाएं, एक दाना इलायची का उठाएं और मुंह में रखें, इसको चबाना शुरू कर दें। एक दाने को आप लोग चबा कर खा लें। अब बच गया दूसरा दाना। दूसरे दाने का आपको क्या करना है, इस दाने को आप लोगों को कोई ऐसा कपड़ा हो, छोटा सा, बिल्कुल समझ लें 4-5 इंच का, किसी भी कलर का टुकड़ा हो, इसके अंदर आप इलायची का दाना डाल दें, एक दाना, और इसकी गिरा बांध लें, इसके अंदर पूरा लपेट दें, फोल्ड कर दें। इस कपड़े के अंदर छोटा सा बिल्कुल कोई टुकड़ा हो, इसके अंदर वो दाना इलायची का डालकर पूरा इस कपड़े का फोल्ड कर दें। इसको चारों तरफ से गिरा बांध दें, इलायची के दाने को इसके अंदर गिरा दे और फिर इसको अपने पर्स में डाल लें और अपनी जेब में रख लें। और आपके पास रहना चाहिए मेरी बहनें
بھائیوں، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے بٹوے میں ہونا چاہیے میری بہنوں۔ آپ کے پاس بٹوا نہ ہو، پرس میں رکھ لیں، اپنی الماری میں رکھ لیں، ایسی جگہ رکھ لیں وہ کہیں پر گر نہ جائے۔ اس عمل کو کریں۔ اگر وہ وظیفہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو آپ نے یا غنی یا مغنی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ الائچی کے دانوں میں سے 1 دانہ آپ نے کھا لینا ہے اور 1 دانہ کپڑے میں لپیٹ کر کسی بٹوے یا الماری میں رکھ لینا ہے۔ آپ کے پیسے ہوں تو پیسوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کیسے دن بہ دن رات چگنی محنت کیے بغیر اللہ تعالیٰ کہیں سے وسیلے بنا کر آپ کے ہاں پیسے بھیج رہا ہے۔ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، مگر یہ اللہ کے پاک کلام کی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہاں پیسے پہنچ رہے ہیں۔ آپ لوگ رزق اور دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے، رزق کے ابنار لگ جائیں گے، اپنی جیب میں اپنے کاروبار میں برکت ہی برکت نظر آئے گی۔ اس عمل کو آپ لوگ اپنی زندگی میں 1 مرتبہ لازمی کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور بیل آئیکن بٹن لازمی دبا دیجیے اور جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔